लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड इट। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या किसने कहा है? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। समस्या समाधान का प्रथम चरण है डाटा कलेक्शन, आंकड़ा संग्रहण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का निर्माण। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण पूछा गया, तो प्रथम चरण होगा ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। सबसे पहला स्टेप होता है समस्या को पहचानना, क्योंकि जब तक हमें समस्या ही नहीं पता होगी तब तक हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए पहला स्टेप होता है समस्या की पहचान। इसी को अगर हमें अरेंज करना हो तो हम पहला स्टेप तो यही होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर दूसरा स्टेप होगा परिकल्पना का निर्माण, फिर हम उसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट करेंगे, तीसरा स्टेप होगा डाटा कलेक्शन, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना डाटा होगा वो हम इकट्ठा करेंगे, देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद हम उसे टेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर हम उसे टेस्ट करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब ऑप्शन ए एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल देना। नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ पढ़ने लिखने पर ही हम जोर नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रेन विल बी टेक प्लेस। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनचालक पक्षों का विकास होगा, यह ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक। शिक्षा व्यवस्था एकाधारी होगी, नो एकाधारी नहीं हो सकती टीचिंग। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। जब ओवरऑल बच्चों का हर एक क्षेत्र में विकास होगा तभी उसकी लर्निंग है वो मोस्ट इफेक्टिव होगी, तभी उसका अधिगम। विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमाप की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण या प्लानिंग, तैयारी। शिक्षण प्रतिमाप की संरचना है तो ऑप्शन सी इज अ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसाइट, सूझ का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इंट्यूटिव स्टेट, अंतप्रज्ञ अवस्था, आइकॉनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज संकेतनात्मक अवस्था या इनएक्टिव स्टेज क्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंट्यूटिव स्टेज जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, और ये बाकी जो तीन हैं वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉरिसन हैज डिस्क्राइब 5 स्टेप इन हिज टीचिंग मॉडल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमाप के 5 पदों का वर्णन किया है, वो है प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, एक्सप्लोरेशन खोज, ऑर्गेनाइजेशन संगठन या व्यवस्था, असेलिमिनेशन आत्मीकरण या रिक्रिएटेशन वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इन्हें हमें अरेंज करना है कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले आएगा एक्सप्लोरेशन खोज करना, देन आएगा प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा असिमिलेशन, ये 3rd नंबर पे आत्मीकरण, देन आएगा ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन या व्यवस्था, लास्ट में आएगा रेसिटेशन मतलब वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? वैल्यूइंग, अनुमूल्यन, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अंडरस्टैंडिंग, बोध या नॉलेज, ज्ञान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वैल्यूइंग। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 उद्देश्य दिए थे। किसने? ब्लूम, BS ब्लूम ने 6 उद्देश्य दिए थे। पहला तो नॉलेज है, ज्ञान, दूसरा है बोध अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, और चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और 6th है मूल्यांकन। BS ब्लूम ने ये 6 संज्ञानात्मक उद्देश्य को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। नई भाषा को सीखने के लिए सबसे हमें शुरुआत अक्षरों, ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से होना चाहिए, क्योंकि बालक पहले अक्षर सीखता है, उसके बाद शब्द सीखता है और अंत में वाक्य सीखता है। तो इन सब के बीच एक साहचर्य होना अति आवश्यक है। साहचर्य मतलब होता है फेलोशिप या कंपेनियन होता है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो अक्षर से एक शब्द बना पाएगा और शब्द से फिर एक सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। जैसे मैंने पहले भी बताया कि समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं।